दिल्ली एनसीआर की हवा में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। स्मॉग की वजह से सांस लेने में लोगों को हो रही है मुश्किल। दिल्ली के मुंडका में सबसे खराब वायु गुणवत्ता 372 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहांगीरपुरी में 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 334 के पार पहुंचा AQI। बवाना और द्वारका में भी बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में एम्स के आसपास आसमान में स्मॉग की लेयर छाई। AQI 253 तक पहुंचा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI 334 दर्ज किया गया। बीकाजी कामा प्लेस में 273 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में 251 दर्ज हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के ITO इलाके में 226 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। इलाके में स्मॉग की परत भी नजर आई। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में केमिकल युक्त झाग बनना जारी। झाग को लोगों के स्वास्थ्य के लिए माना जा रहा है हानिकारक। जलीय जीवों के लिए भी झाग है खतरनाक। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन होगा। PWD के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 घरों पर PWD ने चिपकाया नोटिस। PWD ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर की कार्रवाई। PWD के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लाल निशान लगाया। 20 घर मुस्लिम परिवारों के हैं जबकि 3 घर हिंदू परिवारों के हैं। प्रतिबंधित संगठन PFI पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 56 करोड़ से ज्यादा की 35 अचल संपत्तियां जब्त की गई। ED ने PFI के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया। सिंगापुर और खाड़ी देशों में PFI के 13,000 से ज्यादा सक्रिय मेंबर्स। दिल्ली में अमित शाह से महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात। सीट शेयरिंग पर देर रात तक हुई चर्चा। शिवसेना UBT के संशोधित मशाल चुनाव चिन्ह उन्हें मिला। उद्धव ठाकरे ने बताया था आइसक्रीम कोन जैसा मशाल। बदलाव के बाद मशाल साफ दिखने लगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 258 सीटों पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद के बीच फंसा पेच। हाईकमान ने आज मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। उद्धव गुट से सीट शेयरिंग पर खींचतान को लेकर बात होगी। मुंबई में आज एनसीपी शरद गुट की शाम 5 बजे बैठक होगी। शरद पवार की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम और सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति पर चर्चा होगी। MVA से गठबंधन की बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। शिवाजी नगर से अबू आजमी को मैदान में उतारा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा ने भिवंडी ईस्ट से रईस शेख के नाम का ऐलान किया। भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव से साय ने हिंद को टिकट दिया। मालेगांव में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में हमें सावधान रहना पड़ेगा। वर्तमान सरकार कैसे बनी है पता ही है। मालेगांव में सपा नेता अबू आजमी ने विवादित बयान देते हुए कहा, जिस दिन सपा के 8 विधायक हो जाएंगे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मुसलमानों के साथ ज्यादती कर सके। महाराष्ट्र चुनाव में अलायंस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, MVA के सामने हमने अपनी बात रखी है, अब फैसला उसको करना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज रांची का दौरा। दोपहर 3:30 बजे शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की आज रांची में बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बैठक में तय होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और JMM में 77 सीटों पर सहमति बनी। 4 पर अभी चर्चा बाकी। JMM RJD को कोई सीट देने को तैयार नहीं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने रांची पहुंचने के बाद सीट शेयरिंग पर कहा, अभी हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर चर्चा के लिए CM योगी ने आज बुलाई बैठक। सुबह 11 बजे सभी प्रभारी मंत्री और जिलों के प्रभारी नेता बैठक में होंगे शामिल। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस विधायक दल और विपक्ष का नेता बनना तय। कांग्रेस के 37 में से 32 विधायकों का समर्थन हासिल। कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे नेता विपक्ष का नाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में रखा था 1 लाइन का प्रस्ताव। जेल से रिहाई के बाद सत्येंद्र जैन ने की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। केजरीवाल ने गले लगाकर किया जैन का स्वागत। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर कहा, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप पूरी तरह से वही हैं, उनको लेकर आपके पास कोई तर्क नहीं है। कानपुर में PDA सम्मेलन में जिला अध्यक्ष और सपा विधायक जिला अध्यक्ष का आरोप, विधायक चुनाव हरवा देंगे। कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 आरोपी अरेस्ट किए गए। कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस से मिले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। बदायूं में 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। ठाणे के कल्याण में मुंबई जा रही एक लोकल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी। किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शारदा नदी से गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की हुई मौत, 22 लोग हुए घायल।
बिहार के बांका में बेकाबू कार ने कावड़ियों को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 4 कावड़ियों की मौत, करीब 10 से 11 लोग घायल हुए। नोएडा में एक सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने रेजिडेंट के साथ मारपीट की, जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। राजस्थान के सिकंदरा में बिल को लेकर नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों की होटल मालिक से बहस, डिस्काउंट के लिए दबाव बनाने का भी आरोप। मोतिहारी से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। जमुआ मध्य विद्यालय में छात्रों को मुहावरा समझाने के लिए शराब का दिया गया उदाहरण। हरियाणा के कैथल में खेत में जलाई गई पराली, रोक के बावजूद नहीं मान रहे किसान। महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम, सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 रन से हराया, दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में अब न्यूजीलैंड की साउथ अफ्रीका से होगी टक्कर।